अब आगे की बात करते हैं। लास्ट का जो चैप्टर है यूनिट है, जिसमें हमको यूनिट 4 में सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ना होता है और यूनिट 5 के अंदर स्पेशल मोटर है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। देखने में नाम थोड़ा टेढ़ा है, नया चीज़ है, लेकिन आप पढ़िएगा तो बहुत आसान आपको लगेगा। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व जो कि सिंक्रोनस मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, टॉर्क को, पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व बहुत अच्छे से आप कवर कीजिएगा। दोनों का सिंपल साधारण चीज़ है, ग्राफ है दोनों का फिगर बनाना और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर दिक्कत होता है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। इस चैप्टर या आप बोल लीजिए कि इन सारे पूरे मशीन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार पूछा गया सिंक्रोनस मोटर के अंदर, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ये भी पूछा जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन एट कांस्टेंट लोड, दो तरह का लोड होता है, एक कांस्टेंट लोड, दूसरा वेरिएबल लोड। इसका फेजर डायग्राम भी बनेगा। कांस्टेंट लोड पर एक्साइटेशन चेंज करेंगे हम, यानी कि आपका अंडर एक्साइटेशन, क्रिटिकल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। तो इसका फेजर डायग्राम आपको कंपलसरी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फेजर डायग्राम। और खासकर ओवर एक्साइटेड के कंडीशन के अंदर ये सिंक्रोनस मोटर को कांस्टेंट लोड पर ओवर एक्साइटेशन करने पर ये सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, जिसका यूज़ हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अंदर करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी ये सिंक्रोनस मोटर काम आता है, जब इसको कांस्टेंट लोड पर रखते हुए हम लोग ओवर एक्साइटेशन करते हैं। तो ये एक्साइटेशन वाला अच्छा टॉपिक है। ये मशीन के अलावा पावर सिस्टम में भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम लोग ओवर एक्साइटेशन में इसको पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा टॉर्क एंड इट्स टाइप, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क इसका डिफरेंट टाइप का टॉर्क होता है, पुल इन टॉर्क है, पुल आउट टॉर्क है, रनिंग टॉर्क है। तो वो छोटा छोटा डिफिनेशन है, इसको आपको कवर कर लेना है। मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये अच्छा आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यानी आपको सिंक्रोनस मोटर आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि ये आपका सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न बताइए। तो छोटा सा आप लिख सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है और उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या मेथड हम अपनाते हैं। जो डिफरेंट मेथड है, पोनी मीटर है, यानी पोनी मोटर, आपका इंडक्शन मोटर, जो भी मेथड है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके अलावा ये पहले हमको लिखना चाहिए था, ये भी पूछा जाता है, ये कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का भी इस कंस्ट्रक्शन आसान है और इसका ऑपरेशन भी आसान है। तो सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन और इसका ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पांचों आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लास्ट चैप्टर बात करें, स्पेशल मोटर इस बार ऐड किया जो कि पहले नहीं था, तो इसमें बहुत ज़्यादा गेस नहीं किया जा सकता है कि कौन सा आएगा, तो हमने अपने हिसाब से लिख दिया है। आपका रिलक्टेंस मोटर है, स्टेपर मोटर है, एसी डीसी सर्वो मोटर है और BLDC यानी ब्रशलेस डीसी मोटर है। तो ये पांचों टॉपिक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है जो इसके अंदर कवर कर लीजिएगा। तो ये नया चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सा आएगा। तो ये सारा आपका लगभग पूछा जा सकता है। स्टेपर मोटर कई मरतबा पूछा हुआ है, यानी कि पहले सिंगल फेस के अंदर शायद पूछता था। तो स्टेपर मोटर यानी पॉपुलर बहुत ज़्यादा है। तो स्टेपर मोटर जो कि घड़ी के अंदर यूज़ होता है, वह हैंड वॉच के में, वो वाला मोटर आपका पूछा जाता है। इसके अलावा सर्वो मोटर भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में अगर हम बोलें तो स्टेपर मोटर सबसे ज़्यादा और उसके बाद सर्वो मोटर है। तो ये पांचवा चैप्टर आपका हो गया। तो कुल मिलाकर मशीन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें कि पूरे पांचों पेपर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर कौन है, तो मशीन है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन, यानी आप एनिमेशन चाहिएगा तो एनिमेशन भी आपको मिल जाएगा
जाएगा यूट्यूब पर, है ना। इसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप इसको एग्जाम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये मशीन के अंदर बहुत अच्छा आप स्कोर कीजिएगा, अच्छे से इसको लिखिएगा और हमारी आशीर्वाद दुआ आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।